सच बता रही हूँ, कोई आइडिया नहीं था इस मिठाई को बनाने का। संजोग ही ऐसा बन गया कि अनएक्सपेक्टेडली मुझे इस मिठाई को बनाना पड़ा। अब संजोग बना तो बना कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ख़ैर कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है और आज का इस मिठाई को मैंने घंटों में नहीं, बस कुछ ही मिनटों में बना के तैयार किया है। वैसे इसे आप इंस्टेंट मिठाई नहीं कह सकते हैं, हाँ समय लगा है, लेकिन जो लंबा प्रोसेस लगता है ना उससे तो कम ही समय लगा है। और इस मिठाई को चूँकि मैंने केसर फ्लेवर का बनाया है, आपको मैं 3-4 एक ऐसी आइडिया दूँगी कि आप केसर फ्लेवर को स्किप करके आप अलग-अलग फ्लेवर में बना सकते हैं, अलग-अलग शेप में बना सकते हैं। मतलब इसको आप 3-4 अलग-अलग क्रिएटिव मिठाई में कैसे तैयार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊँगी ए टू ज़ेड। तो वीडियो को प्लीज़ आप बीच में से स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप इस मिठाई को बनाने का जो सीक्रेट टिप है ना, आप मिस कर जाएँगे। अब यहाँ पे 1 लीटर जितना फुल फैट मैंने मिल्क ले लिया है, उसमें 40 ग्राम जितना मिल्क पाउडर मैंने ऐड कर लिया है। ऑब्वियसली दूध को मैंने पहले से ही खौला के रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। अब गैस पे चढ़ाने से पहले मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, नहीं तो हो गया क्या ना कि काफ़ी ज़्यादा इसमें लम्स पड़ जाएगा। अब जैसे ही मिल्क पाउडर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, गैस पे चढ़ाते हुए ना फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए इसे कुक करेंगे और इसे तब तक कुक करना है जब तक कि दूध ना 20 टू 30% जितना रिड्यूस नहीं हो जाए। आप देखेंगे ना ऊपर एक मोटी-सी परत मलाई का जमना स्टार्ट होने लगा है। अब इस समय पे मैंने केसर पाउडर इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो केसर के धागे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको पहले से हल्का गुनगुना दूध में सोख करके रखे हो, या फिर केसर का फ्लेवर आपको नहीं पसंद हो या फिर केसर फ्लेवर को स्किप करके आप दूसरा फ्लेवर ऐड करना चाहते हो तो हम बाद में ऐड करेंगे, लेकिन इस स्टेज पे बस हाफ कप जितना शुगर ऐड करेंगे और केसर को टोटली अवॉइड करेंगे यानी स्किप कर देंगे। अब फिर से फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए इसे कुक करेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक इस दूध में ना एक दाना जैसा बनना स्टार्ट नहीं हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें दाना बनना स्टार्ट होने लगा है। अब इसी स्टेज पे ना हम ऐड करेंगे पनीर। जी हाँ, और इस पनीर को ना मैंने कोई घर में फाड़ा वगैरह नहीं है और ना ही ये मार्केट का है, क्योंकि आजकल ना मेरे साथ सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है। जैसे दूध चढ़ाया मैंने गैस पे, बॉयल होने के लिए दूध फट गया और फटा भी तो फटा ऐसे कि ना ही वो दूधी रहा, ना ही पूरी तरीके से फट पाया। मतलब कुछ अलग तरीके से ये दूध फट के निकला, तो इसका ना ही मैं कोई अलग मिठाई बना सकती थी, ना ही मैं भुर्जी बना सकती थी। तो मुझे यही आइडिया आया, तो मैंने सोचा कि चलो आज यही मिठाई बना देती हूँ। अब सारा पनीर को डालते हुए अब फ्लेम को फिर से मीडियम टू हाई रखते हुए इसे कुक करना है और तब तक कुक करना है जब तक इसमें का सारा जो मॉइस्चर कंटेंट है ना वो ख़त्म नहीं हो जाए। अब चलाते-चलाते आप देखेंगे ना कि इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें अभी भी मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, यानी दूध बहुत ज़्यादा है। अब इस स्टेज पे हम यूज़ करेंगे कार्डामम पाउडर, चूँकि केसर ऐड किया है तो केसर और इलायची का जो फ्लेवर जो कॉम्बिनेशन होता है ना बेसिकली बहुत बढ़िया आता है। अब सारी चीज़ें को अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे फिर से रिड्यूस करना है, तब तक रिड्यूस करना है जब तक कि ये जो सारा मिक्सचर है ना एक कंबाइन सा नहीं होने लगेगा। अब देखेंगे कि ये जो सारा मिक्सचर है ना एक ना शेप होल्ड कर रहा है। जानने के लिए आप थोड़ा-सा जितना मिक्सचर को अगर उँगली से ऐसे रोल करके देखेंगे ना तो वो बिखरेगा नहीं और एक शेप होल्ड कर रहा है। तो इस स्टेज पे आप अगर चाहें तो इन सारी चीज़ों का ना मिक्सचर को आप कोई बेकिंग ट्रे, मोल्ड या फिर कोई थाली में आप अच्छी तरह इसको प्रेस करके आप उसको सेट कर दें। फ्रिज में कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप इसको स्लाइस काट के भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक दूसरा तरीके का मिठाई तैयार हो जाएगा। आप दानेदार कलाकंद तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं तैयार करना है तो इन सारे मिक्सचर को ना फिर से अच्छी तरह सुखाते जाना है, तब तक सुखाना है जब तक कि ये जो सारा मिक्सचर है ना और ड्राई नहीं हो जाए, थोड़ा-सा जितना भरभरा नहीं हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मैंने ये रोल बनाया है जिसके लिए ये सारा मिक्सचर ना ड्राई हो जाना चाहिए। अब चूँकि पैन गरम था, तो मैंने किया क्या है कि सारे मिक्सचर को एक थाली में मैंने पलट लिया था और भाई मेरे पास पेशेंस था नहीं, तो सारे मिक्सचर को मैंने क्या किया है कि फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा-सा जल्दी हो जाए। और चूँकि अंदर आपने देखा होगा कि मैंने रंग-बिरंगा फिलिंग ऐड किया है, वो फिलिंग यही है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लाल, ग्रीन, चेरीज़ इस्तेमाल किया है जिसे आप टूटी फ्रूटी बोल सकते हैं, और साथ में नटी फ्लेवर के लिए ये पिस्ता जिसको मैंने बारीक-बारीक काट लिया था। अब मुझे पता है कि आप सोच क्या रहे होंगे कि भाई इस रोल को मैंने इस भरभरा मिक्सचर से कैसे तैयार किया है? असली तो टच यहीं पे है। मैंने क्या किया है ना कि इन सारे मिक्सचर को 2 भाग में इस मिक्सर जार में डालते हुए पल्स मोड पे चलाते हुए ना इसको मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद ये जो सारा मिक्सचर है ना एक पेड़ा के टेक्सचर में बन के तैयार हो जाएगा। आप देख लीजिए कैसा तैयार हुआ है।
बिल्कुल पेड़ा के जैसे तैयार हुआ है और सच बताऊँ कि बिल्कुल टेस्ट ना केसर पेड़ा के जैसे बन के तैयार होता है। और चूँकि यहाँ पे मैंने 2 बैच में पीसा है, तो जो मैंने पहले बैच में पीसा है उसको पूरी तरह मैंने फाइन पीस लिया था, बिल्कुल जो पेड़ा का टेक्सचर होता है ना वैसे ही। और जो दूसरा बैच में मैंने जो पीसा है ना उसको थोड़ा-सा जितना मैंने दानेदार रखा है, ताकि हर एक बाइट में ना वो दानेदार वाला फीलिंग आए। तो यहाँ पे सारे मिक्सचर को एक बार ऐसे ही रैंडमली मैंने ना मिक्स कर लिया है। अब एक छोटा-सा मैंने पेड़ा ले लिया है जिसको राउंड-राउंड एकदम स्मूथ करके चिकना कर लेंगे, तो एक बॉल के शेप में हो जाएगा और उसी को अगर बीच में से अंगूठे से प्रेस कर लेंगे, तो एक पेड़ा के जैसे बन के तैयार हो जाएगा। और फिर इसी को अगर हम थोड़ा-सा जितना सिलेंडर शेप में दे देंगे, तो एक मथुरा का पेड़ा के शेप में बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे चूँकि मिक्सचर तो एक ही है, लेकिन अलग-अलग शेप में अगर आप बनाना चाहें तो लुक वाइज़ देखने में भी थोड़ा-सा अच्छा लगता है, किसी को प्रेज़ेंट करने में अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इस फिलिंग के साथ बना रही हूँ ये रोल, तो मैंने क्या किया है कि 2 बार में यहाँ पे मैंने इस बटर पेपर पे इन सारे फिलिंग को मैंने स्प्रेड कर लिया है और इसको बराबर तरीके से चारों साइड से इवन कर लेंगे ताकि रोल करने में आसानी रहे। हाँ, रोल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बीच में ना वो हवा नहीं भरना चाहिए और अगर हवा भर गई है तो आप इसको परफेक्टली रोल नहीं कर पाएँगे। और चूँकि ये पेड़ा है ना काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट रहता है, तो एकदम बढ़िया तरीके से सँभाल के रोल कीजिएगा। अब इन दोनों रोल को हम क्या करेंगे कि फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ेंगे। फ्रिज में सेट अच्छी तरह होगा तभी इसको हम कट कर पाएँगे, नहीं तो सारा ये जो रोल है ना बिखर जाएगा। सच में किसी ने सही ही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है और आज अगर ये दूध फटा नहीं रहता तो शायद ये मिठाई बनाने का मुझे आइडिया कभी नहीं आता। और चूँकि काटने के साथ आप देख सकते हैं कितना मखमली, कितना प्यारा, कितना सॉफ्ट एंड टेक्सचर ये कट रहा है। मतलब ये काटने के दरमियान ना हम लोग 4 से 5 तो यूँ ही खा गए स्लाइस। लेकिन आप 1 लीटर दूध में आप खुद इमेजिन करके देखिए कितना ज़्यादा क्वांटिटी में बना है और ये लुक वाइज़ इतना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है। ग्रीन, रेड, येलो का कॉम्बिनेशन, तो इसके ऊपर ना और किसी सजावट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे अगर ये काजू रोल रहता तो ऊपर से चांदी का वर्क के साथ इसको हम थोड़ा-सा सजा भी सकते थे। लेकिन इस रोल को किसी भी सजावट की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आती है फ्लेवर्स की, जैसे कि यहाँ पे मैंने केसर इलायची का फ्लेवर रखा है। आप इन दोनों को स्किप करके आप यहाँ पे वैनिला एसेंस यानी एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप रोज़ एसेंस या फिर आप केवड़ा एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम केक वगैरह में यूज़ करते हैं। फूड कलर एसेंस या फिर इमल्शन आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपका टेक्सचर, आपका टेस्ट, आपका फ्लेवर दोनों बदल जाएगा। देखिए बेस तो यहाँ पे एक ही है, क्रिएटिविटी सब आपके ऊपर निर्भर है। आप इसको जैसे प्रेज़ेंट करना चाहें वैसे कर सकते हैं या फिर सिंपल आप डेसिकेटेड कोकोनट के साथ भी आप इसको रोल कर सकते हैं। तो लीजिए इस रक्षाबंधन यहाँ पे मैंने एक मिठाई की रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। तो 1 लीटर दूध में इतना ज़्यादा मिठाई बनाना इम्पॉसिबल है। तो बाय बाय, हर हर महादेव।